प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे का आज आखिरी दिन। व्हाइट हाउस में आयोजित स्टेट डिनर में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया जोरदार स्वागत। स्टेट डिनर में कई दिग्गज हुए शामिल। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई आए नजर। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी स्टेट डिनर में रहे मौजूद। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी के साथ डिनर को लेकर बोले बाइडेन, ये भारत अमेरिका के संबंधों का नाता। व्हाइट हाउस में शानदार स्टेट डिनर के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जताया बाइडेन का आभार। कहा कि भारतीय समाज ने अमेरिका को अपनाया। प्रधानमंत्री मोदी का व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया शानदार स्वागत। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कैबिनेट से भी की मुलाकात। व्हाइट हाउस की बालकनी से प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन किया। कहा कि दोस्ती के लिए धन्यवाद। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच में हुई द्विपक्षीय बातचीत। बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अजीत डोभाल समेत कई सचिव हुए शामिल। द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने साझा बयान किया जारी। कहा कि आज हमारे द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय जुड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अमेरिका की साझेदारी अनंत है। भारत और अमेरिका आतंकवाद और कट्टरवाद से लड़ने के लिए एकजुट है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने साझा बयान जारी करते हुए कहा कि भारत अमेरिका का आर्थिक सहयोग बढ़ रहा है। व्यापार पर $2 अरब से ज्यादा का नया निवेश। 2024 में स्पेस में जाएगा भारतीय अंतरिक्ष यात्री। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक विदेशी पत्रकार ने प्रधानमंत्री से भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर सवाल पूछा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे वास्तव में आश्चर्य होता है जब लोग ऐसा कहते हैं कि लेकिन लोकतंत्र हमारा डीएनए में है। संसद में प्रधानमंत्री मोदी का यूएस के स्पीकर ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करना खुशी की बात ही कहा। सदन में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी रही मौजूद। यूएस कैपिटल हिल के बाद भारतीय समुदाय के कई सदस्यों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और वेलकम मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी ने संसद को संबोधित कर कहा कि अमेरिकी संसद को संबोधित करना सम्मान की बात। 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। पीएम मोदी ने भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर बात की तुलना एआई से कर दी। दोनों ही देशों के बीच में अब भरोसे की मित्रता है और दोनों देशों के बीच में विश्वास बढ़ा है। पीएम मोदी ने कहा लोकतंत्र से दोनों देशों के बीच में गहरे संबंध है। अमेरिकी सपनों में भारतीयों का भी योगदान। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में 2500 राजनीतिक पार्टियां, 22 भाषाएं बोली जाती हैं। एक आवाज सबकी। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर फोकस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद में विकास में महिलाओं की योगदान की बात की। बोले कि बेहतर भविष्य का नेतृत्व कर रही हैं महिलाएं। डिफेंस पर बोले प्रधानमंत्री मोदी कहा कि भारत का सबसे अहम डिफेंस पार्टनर है अमेरिका। अंतरिक्ष और समुद्र में हम मिलकर कर रहे हैं। पीएम ने 9/11 26/11 की घटनाओं को याद किया। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ साझा तौर पर लड़ना हो। अमेरिकी संसद में मोदी ने सुनाई एक कविता। कहा कि दुनिया बदल रही है, अब संस्थाएं भी बदलनी चाहिए। आपने लिखी कविता अभी तो सूरज चुका है का जिक्र किया। पीएम मोदी ने भाषण समाप्त कर संसद में अमेरिकी सांसदों को ऑटोग्राफ भी दिया। अमेरिकी सांसदों ने बजाई तालियां, खड़े होकर मोदी के सम्मान किया। पीएम मोदी ने संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए अपने पीछे बैठी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की ओर इशारा किया। कहा कि मेरे पीछे एक हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल जारी। दिल्ली में केसी वेणुगोपाल के साथ 1 घंटे की मीटिंग। अपनी 3 मांगों पर कहा कि पार्टी हित के लिए रखी है। जम्मू और श्रीनगर का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बलिदान दिवस मनाने के लिए बीजेपी की रैली, विशाल रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। रैली के संबोधन के बाद श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री। जम्मू और श्रीनगर के दौरे पर है अमित शाह। कांग्रेस के साथ आपकी तकरार के बीच में विपक्ष की बैठक। दिल्ली से बात है अध्यादेश पर। आप और कांग्रेस के बीच में टकराव हो सकता है। आप में अध्यादेश पर कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलने पर विपक्षी बैठक में शामिल न होने की धमकी दी। उत्तर 24 परगना में बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने अल्पसंख्यकों की हत्या के मामले को लेकर ममता बनर्जी पर हमला बोला। कहा कि पिछले साल ममता बनर्जी को वोट देने का अब इनाम मिल रहा है। तेलंगाना में शहीद स्मारक को लेकर सियासत जारी। कांग्रेस ने स्मारक निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जांच की मांग की। बीआरएस से इनकार कर सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया गया। 45 मीटर ऊंची लैंप जैसी संरचना लगभग 179 करोड़ रुपए में तैयार हुए और 3.29 एकड़ में ये बनकर तैयार हुए। मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद 50 दिन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की स्थिति पर चर्चा के लिए 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई।
मणिपुर हिंसा को लेकर 24 जून को सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस का कहना है कि पीएम नहीं होंगे तो बैठक का कोई मतलब नहीं है। टाइटैनिक पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की मौत। यूएस की टूर कंपनी ओशियन गेट ने इसकी पुष्टि कर दी है। आज पटना में होगी विपक्ष की बैठक। बैठक में भाग लेने के लिए 20 दलों के शीर्ष नेताओं को किया गया आमंत्रित। बीजेपी के खिलाफ संयुक्त रणनीति बनाने के लिए की जा रही बैठक। विपक्षी दलों ने 2024 में मोदी के खिलाफ स्थिति बदलने का संकल्प लिया। बैठक में बीएसपी सुप्रीमो मायावती को नहीं किया गया आमंत्रित। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी कार्यक्रम में नहीं होंगे शामिल। पटना में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी विपक्षी बैठक से पहले लालू प्रसाद यादव से मिले। पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचकर सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों की बैठक के लिए पहुंचे थे पटना। डबल जन प्रमाण पत्र के मामले में अब्दुल्ला आजम से पूछताछ हुई थी, लेकिन इस बीच में गवाहों का भी सिलसिला जारी है। अब तक 16 गवाहों को किया गया है पेश। अब 26 तारीख की गई है तय। बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने कसा सुप्रिया सुले पर तंज। कहा कि सुप्रिया ताई को नया पद मिला, कहीं नीचे सुरंग तो नहीं लगी। पटना में सर्किट हाउस पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। ममता बनर्जी से मुलाकात कर हालचाल जाना। बोधगया पहुंची जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती। किया भगवान बुद्ध का दर्शन और पूजन। ठाणे में किसान की जमीन के मुआवजे को लेकर बीजेपी विधायक और अंबरनाथ एमआईडीसी अधिकारियों में हुई बहस। बीजेपी विधायक ने कहा कि न्याय के लिए जरूरत पड़ी तो केरोसिन तेल डालकर खुद को आग लगा दूंगा। सवाई माधोपुर में 25 जून को मुख्यालय पर आयोजित होगा रानी रंगा देवी जौहर स्मृति और प्रतिभा सम्मान समारोह। आयोजन को लेकर करणी सेना लगातार कर रही है जनसंपर्क। पन्ना में शराब तस्करी करते भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में शराब बरामद। नोएडा में प्रदूषण रोकने के लिए 3 जोन बांटे गए। उद्योग रेड कैटेगरी में रखे गए हैं। जिले के 197 उद्योग हैं। बेगूसराय में सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री के साले उद्योगपति अजय सिंह उर्फ कारू सिंह के घर पर इनकम टैक्स का छापा। 14 घंटे चली जांच। बाड़मेर में आरएलपी नेता के काफिले पर टोल कर्मियों का हमला। गाड़ी के शीशे तोड़े गए। पीए और ड्राइवर के साथ मारपीट। फाजिलका में भारत पाक सीमा के पास में मिला पाकिस्तानी ड्रोन। साथ में मिली हीरोइन की बड़ी खेप। अजमेर में जेल प्रहरियों की पुलिस के समान वेतन भत्तों की मांग को लेकर आंदोलन। पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन। सागर में दलितों के मकानों पर बुलडोजर चलवाने वालों को बर्खास्त करने की मांग। अधिकारियों को मौके पर बुलाने पर अड़े दिग्विजय सिंह। सुकमा में कांग्रेस के कार्यशाला कार्यक्रम में मंत्री कवासी लखमा शामिल। कहा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की होगी जीत। भूपेश बघेल सीएम होंगे। जूनागढ़ में आप सांसद भूपत भायनी ने महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि यह हीन प्रकार की राजनीति है। मैं सेवा करता रहा हूं और करता रहूंगा। समस्तीपुर में बिहार के श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर। सस्ते में करेंगे दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों का दर्शन। दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों का दर्शन करने के लिए चलेगी भारत गौरव स्पेशल ट्रेन। 22 जुलाई को कई तीर्थ स्थलों का दौरा करेगी और श्रद्धालुओं को लेकर जाएगी। कोटा में गांव में लड़के प्रिंस ने नीट में हासिल किए 675 अंक। ऑल इंडिया 2263 रैंक। झालावाड़ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दीक्षांत समारोह संपन्न। 150 प्रशिक्षुओं ने पुलिस महानिदेशक ने उनको दिलाई शपथ। जालंधर में पुलिस ने शुरू किया खास अभियान। मोटरसाइकिल पर पटाखे मारने और गुंडागर्दी करने वालों पर एक्शन होगा। अरुणाचल में मानसून ने मचाई तबाही। नदियां उफान पर। भूस्खलन से यातायात प्रभावित। झांसी में भारी बारिश के बाद से नदियों का जलस्तर बढ़ा। कई गांवों का संपर्क टूटा। चंद्रपुर में मानसून की बारिश ने दस्तक दे दी। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। बहराइच में नदी में डूब रहे बेटे को बचाने के लिए पिता नदी में उतरे और भतीजे संग डूबकर मौत। असम में चिरांग में तेज तूफान के कारण मछुआरों की मौत। एसडीआरएफ की टीम ने शव किए बरामद। कोटा में दलित युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में विधायक मदन दिलावर का बयान। अपराधी को बचाने का सरकार पर आरोप। गुरदासपुर में 62 साल के शख्स ने 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ किया रेप। आरोपी फरार। कानपुर में मूसलाधार बारिश से खुली नगर निगम की पोल। जल भराव से डिलीवरी बॉय की मौत हुई। टीकमगढ़ में बस का पहिया पुल से उतरने पर उफनते नाले में बीच में बस फंस गई। खिड़की से कूदकर 35 यात्रियों ने बचाया जान।
बाड़मेर में नहर में गिरी भाभी को बचाने के लिए देवर कूदा, डूबने से दोनों की ही मौत। गार्डन में लग्जरी गाड़ी से स्टंटबाजी के 2 वीडियो वायरल, पुलिस ने दोनों ही गाड़ियों का चालान काटा। गुरदासपुर में युवक पर जानलेवा हमले का वीडियो वायरल। नोएडा में नामी सोसाइटी में 2 फ्लैट पर चोरों ने बोला था वह कैश और ज्वेलरी लेकर फरार।